हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है मात्रक एवं मापन। क्या है? मात्रक एवं मापन। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग पहले जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। क्या जानेंगे हम लोग पहले? भौतिक राशि क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी भौतिक राशि क्या है। तो पहले हम बता दें इस क्लास के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। ये क्लास जो है क्लास 11th का जो आप देख रहे हैं, ये लगातार आपको वीडियो अब मिलता ही रहेगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है, यानी प्रत्येक चैप्टर का जो है लेक्चर बाय लेक्चर करके जो है इसमें टॉपिक को कवर करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक पे एक वीडियो बनेगा, वैसा नहीं है। ये क्लास 11th का जो है हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें लेक्चर बाय लेक्चर जाएगा। आपको लगभग जो है 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनेगा, एक वीडियो, और इस प्रकार जो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए इस सीरीज़ में बने रहिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और पहले हम लोग जानेंगे इसमें भौतिक राशि क्या है। क्या जानेंगे? भौतिक राशि। तो समझना है पहले भौतिक राशि का मतलब क्या होता है। तो भौतिक राशि का मतलब होता है वे सारी राशियाँ, यानी कि वे सारी राशियाँ जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भौतिकी में हम लोग जो भी राशि को पढ़ते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, एनीथिंग एल्स, बहुत सारा है जिसे हम लोग भौतिकी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। यानी भौतिकी को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिस भी राशि का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही राशि क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि। फिजिक्स में जैसे कि पढ़े होंगे आप 5 kg, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, या तो द्रव्यमान, या समय 5 आवर, 6 आवर, कुछ भी एनीथिंग एल्स, ये सब जो पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स में, तो ये सब का सब क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि। और भौतिक राशि का ये भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी राशियाँ जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। वे सारी राशियाँ जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान, या तो समय, या तो दूरी, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। जैसे बोलेंगे, ये मान लीजिए, इसे बोलेंगे हम लोग, या मान लीजिए बुक है, ये बुक, तो बोलेंगे इसका 2 kg है, 3 kg है, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे नो, यानी इसका जो द्रव्यमान है इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है? ये भौतिक राशि कहलाएगा। यानी कि द्रव्यमान क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। या तो आप दूरी का बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर जहाँ, वहाँ से स्टेशन कितना दूर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, तो उसको आप मेजर करते हैं ना, मीटर में या तो किलोमीटर में करते हैं। तो जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जिस समय की बात हो तो आप कितना घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कि वो आप मेजर कर सकते हैं। तो जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं वे क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। ओवरऑल फिर से एक बार समझाना चाहेंगे हम कि वैसी राशियाँ जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। तो चलिए भौतिक राशि के बारे में आगे हम लोग और जानते हैं। तो ये भौतिक राशि जो ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हालांकि जनरली अक्सर बुक में जो है 2 ही प्रकार का मिलेगा। और वो पहला मिलेगा आपको मूल राशि। कौन सा मिलेगा? मूल राशि। और इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा मिलेगा आपको व्युत्पन्न राशि। ये क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि। इसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, तो जनरली जो बुक में मिलेगा वो 2 ही मिलता है, एक मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन किसी किसी बुक में जो है और तीसरा भी भौतिक राशि का प्रकार दे दिया है, और वो है कौन सा? संपूरक राशि। कौन सा है? संपूरक। इसमें वो आधा है, संपूरक राशि। कौन सा? संपूरक राशि। और यही संपूरक राशि को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं पूरक राशि। क्या बोलते हैं? पूरक राशि। तो हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये भौतिक राशि का जो प्रकार है अलग अलग, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बारीकी से। तो मूल राशि के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो मूल राशि का मतलब देखिए क्या होता है। मूल राशि का मतलब हो गया वे सारी राशियाँ, यानी कि वे राशियाँ जो किसी अदर राशि पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वे राशियाँ जिन्हें लिखने के लिए, पढ़ने के लिए,
अलग यानी कि दूसरे जो राशि है क्वांटिटी है उसकी हेल्प नहीं लेना पड़ता है। यानी कि वे राशियाँ जिन्हें कुछ भी करने के लिए, मापने के लिए बोल सकते हैं या तो लिखने के लिए दूसरी राशियों की मदद नहीं लेना पड़ता। जैसे हम बोल सकते हैं लंबाई, क्या बोल सकते हैं, ये मूल राशि में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एक्सेट्रा, बहुत सारा है। अब देखिए कैसे ये अदर क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिए लंबाई, क्या लंबाई किसी पे निर्भर करता है क्या? कहने का मतलब लंबाई का कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता है। जैसे कि देखिए ये क्षेत्रफल का बात किया जाए, क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये नो। तो क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये क्या होगा, मूल राशि नहीं होगा। और ये जो लंबाई है ये किसी पे निर्भर नहीं करता है। ये बोलेगा 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ अपना जो यूनिट है उसी की हेल्प लेना पड़ता है। और दूसरा मतलब ये जैसे कि यहाँ पे हो गया क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई, ये इस पे निर्भर कर रहा है, उस तरह इसमें कुछ नहीं है। ये अपने आप में क्या आज़ाद है, स्वतंत्र है, क्या है, ये फ्रीडम है। और यहाँ द्रव्यमान का बात किया जाए, द्रव्यमान भी जो है किसी पे निर्भर नहीं करता, इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता, आपको मालूम होगा। और ये समय का भी कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता है, आपको मालूम होगा समय का कोई फार्मूला नहीं होता है। द्रव्यमान का बात किया जैसे हो गया 5 kg, 6 kg, तो क्या इसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को क्या कोई मतलब अदर क्वांटिटी, अदर राशि की आवश्यकता होता है क्या? या सिर्फ ये बोल दिए 5 kg तो पता चल गया हाँ 5 kg, इसमें तो कोई दूसरे क्वांटिटी की आवश्यकता होता ही नहीं है। इसलिए सब क्या है, मूल राशि है। मूल राशि का मतलब फिर एक बार हम समझाना चाहेंगे आपको। तो मूल राशि का मतलब होता है वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अदर क्वांटिटी यानी कि अदर राशि, दूसरे राशि की सहायता नहीं लेना पड़ता है। यानी कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की सहायता नहीं लेना पड़ता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल राशि बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के अभी हम बताए भी कि यहाँ पे जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय। हालांकि इसका 7 प्रकार होता है मूल राशि का, चलिए उसको हम बारीकी से बता ही देते हैं। उसके बाद आएंगे व्युत्पन्न राशि पे। हाँ, तो मूल राशि कितना प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है आपको कि मूल राशि कितने प्रकार का होता है, तो क्या बोलना है, 7 प्रकार का। कितना प्रकार का, 7 प्रकार का। अब कौन कौन सा प्रकार है आप जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। पहला है आपका लंबाई, कौन सा है, लंबाई। दूसरा है आपका द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। और तीसरा है आपका समय, क्या आपका तीसरा, समय। और चौथा होगा आपका ज्योति तीव्रता, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ऊपर नीचे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और पांचवा हो जाएगा आपका विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। और छठा हो जाएगा आपका पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। और सातवां होगा आपका ताप, इसे उष्मागतिक ताप भी बोलते हैं हम लोग, ताप भी बोल सकते हैं, उष्मागतिक ताप भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। तो मूल राशि कितने प्रकार का होता है, तो 7 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो पहला हो गया आपका लंबाई, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा ज्योति तीव्रता हो गया, और पाँचवा विद्युत धारा, छठा पदार्थ का परिमाण, और सातवां क्या, उष्मागतिक ताप। तो ये आपका है मूल राशि का प्रकार, 7 प्रकार होता है। तो आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अब व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके बारे में, व्युत्पन्न राशि के बारे में। अब हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न राशि। देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो देखिए व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है वे राशियाँ जो किसी अदर क्वांटिटी पे निर्भर करता है। किस पे, अदर क्वांटिटी पे। यानी कि वे राशियाँ जो किसी अदर क्वांटिटी पे, अदर राशि पे निर्भर करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। यानी कि वे राशियाँ जो किसी अदर राशि पे निर्भर करता है उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
व्युत्पन्न राशि। जैसे अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, देखिएगा व्युत्पन्न राशि में जैसे हो गया क्षेत्रफल, हो गया आयतन, हो गया बहुत सारा, एनीथिंग एल्स, बहुत सारा है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बहुत सारा। अब देखना ये कैसे निर्भर करता है अदर राशि पे। तो क्षेत्रफल को हम लोगों को व्यक्त करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? तो लंबाई और चौड़ाई का। किसका लेना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई का। आयतन को व्यक्त करने किसका हेल्प लेना पड़ेगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसका? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देख रहे हैं ना, ये अपने आप में क्या आज़ाद नहीं है, ये इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे। यानी कि इन तीनों से मिल के बना है ये, और इन दोनों से मिल के बना है ये। अपने आप में ये आज़ाद नहीं है, समझे? जो अपने आप में आज़ाद नहीं है वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। कैसा राशि बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। हाँ, तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा, डिफिनेशन हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है वे राशियाँ जो किसी अदर राशि पर निर्भर करता है। और अदर राशि का मतलब यहाँ क्या? अदर राशि का मतलब हो रहा है मूल राशि पे। किस पे? मूल राशि पे। क्योंकि मूल राशि 7 प्रकार का होता है, आपको मालूम है, और इसी 7 राशि से मिल के जो है यह व्युत्पन्न राशि तैयार होता है। यानी कि यहाँ जो मूल राशि आपको 7 दिखाई पड़ रहा है, यही 7 मूल राशि मिल के जो है व्युत्पन्न राशि तैयार होगा। और ये मूल राशि तो 7 ही होता है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि जो अलॉट बहुत सारा है, इसका कोई गिनती ही नहीं, यानी बहुत सारा है, जितना मन उतना तैयार कर सकते हैं आप, बहुत सारा है, समझे? यानी कि इस सातों जो है इसको मिला के बनाते जाना है। जैसे देखिए आप समझ सकते हैं 1 से 9 तक होता है ना अंक, डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस 1 से 9 तक को मिला के अब जो गिनती यानी कि संख्या जो बनाना है तो बहुत सारा बना सकते हैं आप, अनंत है। उसी प्रकार से हम यहाँ भी है, ये 7 ही है मूल राशि, लेकिन इस 7 मूल राशि को मिला के जो बहुत सारा व्युत्पन्न राशि आप तैयार कर सकते हैं, समझे? तो व्युत्पन्न राशि को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशि पर निर्भर करता है। अभी हम पहले बोले थे कि वे राशियाँ जो किसी अदर राशि पर निर्भर करता है। तो अदर राशि से तात्पर्य मेरा यही है, मूल राशि, समझे? यानी कि अदर राशि का मतलब क्या? मूल राशि। यानी कि वे राशियाँ जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। हाँ, और हम व्युत्पन्न राशि कैसे मूल राशि पर निर्भर करता है वो अभी हम प्रूव करके भी आपको दिखा दिए। क्योंकि यहाँ देखिए ये व्युत्पन्न राशि कौन सा है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताइए लंबाई क्या यहाँ पे? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। और चौड़ाई, अब चौड़ाई भी तो एक तरह से लंबाई ही बना, चौड़ाई तो लंबाई बना एक तरह से। अब मान लीजिए कोई रूम है, उसका बोलेंगे चौड़ाई 5 है, मतलब कि मीटर है, तो और जो चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई मान लीजिए वो भी क्या बोलेंगे? 5 मीटर। कहने का मतलब चौड़ाई हो या तो लंबाई हो, उसको जब मेजर कीजिएगा तो सबको तो एक ही में ना कीजिएगा, या तो मीटर में या तो फुट में, जो भी कीजिएगा, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए सेम ही होगा प्रोसेस दोनों में। इसलिए क्या होता है? दोनों का दोनों एक ही होता है, यानी कि मूल राशि ही होता है। और यहाँ आयतन के लिए भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई हो, बात तो एक ही है, मेजरमेंट तो एक ही में कीजिएगा। मीटर में ही तो इसको मापिएगा, इसको भी, या तो फुट में, जिसमें मापना है, तीनों मतलब एक ही में होगा। कहने का मतलब लंबाई हो चौड़ाई ऊंचाई हो, सब का सब क्या होता है? एक ही होता है। हाँ, तो ये आयतन भी आप जानेंगे कैसे मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आपको मालूम है विस्थापन क्या? विस्थापन एक प्रकार का दूरी बोल सकते हैं उसको, यानी लंबाई बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? मूल राशि है। और समय तो जानते हैं कि मूल राशि यही है। विस्थापन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको कि विस्थापन जो है क्या है, क्योंकि जानना ज़रूरी है। हाँ, ध्यान देना है विस्थापन। देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता इधर से गया है जाने के लिए, और एक रास्ता है इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, यहाँ से लंबा चौड़ा करके जो है गया यहाँ पे। तो देखिए एक व्यक्ति जो यहाँ पे मान लीजिए, हमसे पिक्चर तो बनता नहीं है, फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बन जाए। हाँ, ये व्यक्ति है यहाँ पे, ये जाने का जो है ना ऐसे प्रयास कर रहा है, जा रहा है ऐसे, समझे? ऐसे करके जो यहाँ पे आगे ये पॉइंट पे। तो कोई व्यक्ति जो है एक पॉइंट से जो है अपना जो रास्ता था उस रास्ता पर जो चल के गया, पूरा लंबाई को तय करके गया, उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है वह किसी पॉइंट से जब किसी पथ पे चल के, जब उस पथ पे चल के किसी दूसरे पॉइंट पे गया,
तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दूरी। कहने का मतलब है कि पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। क्योंकि यहाँ पे दूरी हम लोग क्या देखते हैं? ये पथ ही देखते हैं, यानी कि रास्ता देखते हैं, इसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ, यानी कि जब भी दूरी का बात होगा इसमें जो ये पथ है, रास्ता है, इसका पूरा लंबाई मापा जाएगा। क्या मापा जाएगा? पूरा का पूरा लंबाई मापा जाएगा। जब भी दूरी का बात होगा तो इसमें क्या मापा जाएगा? मेजरमेंट किया जाएगा कि पथ यानी कि रास्ता जो इसका पूरा का पूरा लंबाई मापेगा। यही जितना लंबाई है, ये पथ यानी कि रास्ता का जो भी लंबाई, जितना भी लंबाई है, उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कि जो रास्ता है, ये रास्ता, इस रास्ता का जितना भी लंबाई है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, उस पूरे लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान देना है, लेकिन विस्थापन का बात हो तो विस्थापन में देखिए, ये व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ तक आया। अब कैसे भी वो मतलब नहीं है, तो यहाँ चला और यहाँ आया, तो इसमें देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो अंतिम पॉइंट यानी कि लास्ट बिंदु, इन दोनों के बीच जो भी दूरी है, इसी दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब एक प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। हालांकि विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी ही हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि दूरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा पथ की लंबाई को ले रहे हैं, यानी कि जो पूरा पथ है उस लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पथ की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन में क्या बोलते हैं? विस्थापन में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वह जिस प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट से चला और जिस लास्ट बिंदु तक आया, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कोई क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, दोनों बिंदु के बीच की जो भी दूरी है, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन का इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, और दूरी का डिस्टेंस, ये सब याद रखना है। हाँ, तो विस्थापन, ये तो जान गए आप कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। अब विस्थापन जो है एक कैसी राशि है? तो ये जो है सदिश राशि। किसी राशि है? सदिश राशि। यानी कि विस्थापन के लिए कुछ ना कुछ जो है दिशा की आवश्यकता होता है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। जब हम इसको टच कर ही दिए हैं विस्थापन के बारे में, कैसी राशि है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान ही लेते हैं। हाँ, तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। अब आपके मन में यहाँ पे ये आता होगा कि ससुरा सदिश राशि क्या है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सदिश राशि क्या मन में तो आ ही रहा होगा। ये सदिश राशि क्या है? और एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। दूरी क्योंकि क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये सदिश राशि क्या और अदिश राशि क्या है। तो चलिए बारीकी से हम लोग जानते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो पूरा ध्यान जो है यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, यानी कि मोबाइल में देख रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं वो नहीं, मोबाइल में देख रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ बोर्ड पे ही होना चाहिए, तभी ना समझ आएगा। हाँ, तो देखिएगा, सदिश राशि का मतलब होता है जिसके लिए दिशा और परिमाण, यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है। इसके लिए सदिश राशि का मतलब हो गया वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल ले रहे, जैसे पूरब में 60 किलोमीटर। अब देखिए कोई व्यक्ति है 60 किलोमीटर जा रहा है, तो अब पूरब में यानी दिशा बता दे, हाँ पूरब में जाना 60 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गया, समझे? यानी कि इसमें दिशा तो बता दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है। जब दिशा का बात हो जाएगा और परिमाण का भी, यहाँ क्या दिशा है पूरब दिशा में और यहाँ परिमाण है 60 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। और एग्जाम्पल फिर से और दे रहे हैं हम, जैसे हो गया यहाँ पे बल, दिखाई दे रहा है नीचे तक? दिखाई दे रहा है क्या? मेरे पास वैसा सिस्टम तो नहीं है ताकि हम देख पाए कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा मैनेज इसको कर लेना है। हाँ, तो बल यहाँ पे, तो बल बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। हाँ, इसके फार्मूला पे भी नहीं जाना है, ऐसे ही हम इसको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि बल कैसे सदिश राशि है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना है? लेके जाना है। क्या करना है? लेके जाना है। कोई वस्तु है, मान लीजिए बक्सा है, भारी बक्सा है,
उसको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना है, लेके जाना है। तो देखिए उस पर जब बल लगाइएगा लेके जाने के लिए, धकेलने के लिए, ठेलने के लिए, तो किसी निश्चित दिशा में लगना पड़ेगा, यानी कोई फिक्स दिशा होगा उसका। हाँ भाई पूरब दिशा में लेके जाना है या तो फिर पश्चिम दिशा में लेके जाना है, कहीं ना कहीं जो लेके जाना है तो उसका एक दिशा होगा, हाँ उसी दिशा में लेके जाना है, तभी तो उस दिशा में बल लगाइएगा आप। और आप देखे होंगे कि कोई बक्सा, उसमें जिस दिशा में बल लगा रहे हैं आप, उसी दिशा में वो गति कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, यस या नो। हाँ तो वही है कि बल जो है क्या, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो रहा है। क्यों? किस प्रकार? तो देखिए कोई बक्सा है, उस पर जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उधरे जा रहा है वो, उससे क्या हो गया, उसके लिए दिशा की आवश्यकता हो गया, और जितना बल लगाइएगा उतने दूर जाएगा। मान लीजिए हम हल्का से इसे टच करेंगे तो कम जाएगा, मान लीजिए जोर से धक्का मारेंगे तो ज़्यादा जाएगा, यस या नो। तो वही है, इसके लिए जो है बल के लिए दिशा और परिमाण का मतलब हो गया 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितना बल लगा रहे हैं वही हो गया, और दिशा का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर लगाना है। तो दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, किसके लिए, बल के लिए। तो ये बल भी क्या अपने आप में सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि। तो विस्थापन भी उसी प्रकार सदिश राशि भी है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अदिश राशि क्या है, किसके बारे में, अदिश राशि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, हम जितना बोल रहे हैं थोड़ा सा वीडियो का पॉज कीजिए और फिर नोट्स बनाइए उसको। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, और हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी अरेंजमेंट किया जाएगा। हाँ ये अदिश राशि है, अदिश राशि का हम लोग जानने के अदिश राशि के बारे में हम लोग अदिश राशि के बारे में हम लोगों को जानने अब हम लोग जानेंगे अदिश राशि क्या है। तो चलिए अदिश राशि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अदिश राशि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और ये सदिश राशि इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये इंग्लिश भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें यदि इंग्लिश नहीं मालूम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो अदिश राशि क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्या अदिश राशि। तो देखिए वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, किसका, सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, क्या बोलेंगे हम लोग, अदिश राशि बोलेंगे। कैसी राशि, अदिश राशि, यानी कि वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अब आप समझते होंगे, यानी कि आपके मन में ये डाउट आता होगा कि कैसे, ये मतलब कैसे हम लोग बोलेंगे अदिश राशि क्या है, कुछ एग्जांपल होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल भी होगा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको। जैसे में हम बोलेंगे 5 kg। अब देखिए ये जो 5 kg हम बोलेंगे कोई वस्तु है, यानी कि मान लीजिए किताबें का बात किए अभी हम, किताब बोलेंगे इसका वजन 2 kg है तो 5 kg है। तो क्या इसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता है क्या, या तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, हाँ इतना वजन है बस हो गया, ये है ना, इसका 5 kg है वजन तो 5 kg है। इसका कोई दिशा नहीं है ना, हाँ भाई इस दिशा में 5 kg है, उस दिशा में 5 kg है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वही है, द्रव्यमान के लिए जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशि में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया आपका, और दूरी हो गया, ETC बहुत सारा, यानी कि द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, ETC बहुत सारा है इसके बारे में। तो अदिश राशि के तौर पे हम लोग द्रव्यमान, समय, दूरी बहुत सारा है, इसमें हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता, कितना होता है, समझे। हाँ तो देखिए अब अदिश राशि कैसे ये दोनों ये सब है। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान अभी हम बताएं इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, और यहाँ समय के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए हम बोलेंगे 5 आवर यानी 5 घंटा, तो क्या उसके लिए कोई दिशा है क्या, यहाँ इस हम 5 घंटा, यानी कि पूरब में 5 घंटा, पश्चिम में 5 घंटा, वो कोई दिशा है क्या, नहीं है ना। बोलेंगे आप कितने घंटा पढ़ते हैं, आप बोलेंगे 6 घंटा पढ़ते हैं,
तो क्या 6 घंटा पढ़ते हैं वो जो आंसर बोले आप, उसका कोई दिशा है क्या कि हाँ भाई इस दिशा में पढ़ते हैं 5 घंटा या 6 घंटा, वैसा कुछ है नहीं। तो और दूरी का भी अपना कोई दिशा नहीं होता है, समझे। तो ये सब क्या है, अदिश राशि। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि क्या और अदिश राशि क्या है। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे दोनों को। तो सदिश राशि का मतलब होता है वैसी राशि जो कि सदिश राशि का मतलब होता है वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है। यानी कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता जिस राशि को व्यक्त करने के लिए होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश राशि बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी बताया हम, बल हो गया, या तो बोल सकते हैं आप वेग हो गया, या तो विस्थापन बोल सकते हैं, बहुत सारा इसमें, या तो त्वरण भी बोल सकते हैं आप लोग। और अदिश राशि में बताया हम कि वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है। किसकी आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया आपको, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, या तो दूरी हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि क्या, अदिश राशि क्या है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जानेंगे मात्रक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, मात्रक के बारे में। तो देखिए अभी हम बताए थे कि राशि के बारे में, भौतिक राशि के बारे में, कि भौतिक राशि 2 या 3, 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो आपका मन जो भी बोल सकते हैं, 2 बोले 3 बोले, कोई गलत नहीं कहेगा। तो वहाँ पे हम बताए थे कि भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार। कौन कौन सा, एक हो गया मूल राशि, और एक हो गया व्युत्पन्न राशि, और तीसरा क्या, संपूरक राशि। संपूरक राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक राशि बोलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उसका जो है क्या क्या मतलब मापने का तरीका है। तो देखिए ये जो मूल राशि है, तो मूल राशि को हम लोग जिसे मापते हैं उसे क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। कहने का मतलब मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। यानी कि मूल राशि जो भी है, जैसे कि अभी हम बताए थे, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और भी 7 होता है, अभी हम बताए थे ना। हाँ, तो लंबाई को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। किस में, मीटर में करते हैं। द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। और समय को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। किस में करते हैं, सेकेंड में। हाँ, तो जो मूल राशि है इन्हें हम लोग जिसमें मेजर करते हैं, उन्हीं मेजरमेंट को, उन्हीं मापक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। यानी कि मूल राशि को मेजरमेंट करने के लिए, यानी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापने के लिए। तो मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक दंड का उपयोग करते हैं, जिस मापक का उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे। और दूसरा था आपका व्युत्पन्न राशि। क्या था, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मापक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। यानी व्युत्पन्न राशि जैसे हो गया क्षेत्रफल, अभी हम बताए थे ना आपको, व्युत्पन्न राशि में क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। वेग हो गया, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अभी जैसे से ये लेक्चर जो आगे बढ़ेगा तो ये सब हम जो बारीकी से बहुत ढेर सारा फार्मूला आपको बताएंगे और बीमा निकालने के लिए सिखाएंगे। जब उसमें बहुत सारा व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि जो होगा उससे बीमा निकलवाएंगे। तो हड़बड़ा नहीं है, बहुत सारा आपको मिलेगा आगे करने के लिए। तो अभी स्टार्ट है सिर्फ। हाँ, तो क्षेत्रफल के लिए देखिए, ये क्षेत्रफल क्या, व्युत्पन्न राशि है। तो इसे मापने के लिए हम लोग किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, तो व्युत्पन्न मात्रक। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चूँकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और आपको मालूम है क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है, ये कौन सा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या, व्युत्पन्न राशि है। और हम बताया भी व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसलिए ये जो मीटर स्क्वायर है क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक है। अब यहाँ पे क्या, आयतन। आपको मालूम है आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये जो होता है मीटर क्यूब होता है। यानी इसको जब मेजर करते हैं हम लोग किस में करते हैं, मीटर क्यूब में। इसे घन मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
घन मीटर, इसे हम लोग घन मीटर ही बोल सकते हैं, घन मीटर। और इसे चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ग मीटर। क्या बोल सकते हैं? वर्ग मीटर। हाँ तो ये जो घन मीटर है, आयतन का मात्रक घन मीटर। तो आपको जैसा कि मालूम है कि ये आयतन क्या, व्युत्पन्न राशि, कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो चूंकि ये व्युत्पन्न राशि है और इसे मापने के लिए मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे आपको कि व्युत्पन्न राशि को जिसमें भी हम लोग मेजर करेंगे वह मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसलिए ये मीटर क्यूब क्या हो गया, यानी घन मीटर एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग व्युत्पन्न राशि को मेजरमेंट कर रहे हैं। किसको मेजरमेंट कर रहे हैं? व्युत्पन्न राशि को। और आगे आपका वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। आपको मालूम होगा कि वेग बराबर होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। हाँ तो चूंकि ये भी वेग भी क्या, एक व्युत्पन्न राशि है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि को मेजरमेंट कौन कर रहा है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर रहा है। ये भी क्या हो गया? अपने आप में एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो चलिए और आगे हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं मात्रक पद्धति पे। कहाँ आते हैं? मात्रक पद्धति पे। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मात्रकों की पद्धति। यानी मेजरमेंट्स का क्या क्या सिस्टम है, हम लोग किस किस में मेजरमेंट करते थे और करते हैं, यानी किस किस में हम लोग भौतिक राशि को मापते थे पहले और अभी माप रहे हैं। तो ये जो भौतिक राशि, ये जो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, इसमें हम लोग किसको मेजर करते हैं? भौतिक राशि को। क्यों? क्योंकि देखिए अब भौतिक राशि जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो उनको मापने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना। क्योंकि अब मान लीजिए द्रव्यमान है, बोलेंगे ये इसका द्रव्यमान जो है, बोलेंगे इसका द्रव्यमान यानी कि ये 5 kg 2 kg। अब जैसे बोलेंगे ये बुक है, ये बुक का द्रव्यमान इतना है उतना है, जब तक कुछ मापक होगा ही नहीं, यानी कि किलोग्राम या तो ग्राम, किसी में मतलब मापने वाला सिस्टम ही नहीं होगा, तो कैसे हम बताएंगे आपको हाँ भाई इसका क्या वजन है? तो इसको मापने के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यकता था ही ना, यानी द्रव्यमान जो भी होता है उसको मापने के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यकता होना ही था। तो हुआ भी, इसलिए जो है जब मापने के लिए आवश्यकता हुआ द्रव्यमान को, यानी कोई भी वस्तु है तो उसको मापने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकता हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रकों की पद्धतियाँ में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग उसको। तो मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं इसमें कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? एक है आपका MKS, हालांकि अभी 4 हो गया, पहले 3 था MKS। दूसरा आपका C, हम बोलते हैं C, लिखते हैं जी, CGS। और तीसरा आपका FPS। ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब FPS को यहाँ पे लिख सकते हैं, MKS को यहाँ पे, CGS को यहाँ पे, उससे कोई तकलीफें नहीं है, समझे। तो यहाँ देखिए MKS, CGS और FPS। और चौथा होता है आपका SI। कौन सा होता है? SI। हाँ तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि MKS क्या, CGS क्या, FPS क्या और SI क्या है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये MKS के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ये तीनों, ये जो चारों है, ये चारों का चारों जो है मेजरमेंट करने वाला सिस्टम है। क्या है? मेजरमेंट करने वाला सिस्टम है, यानी भौतिक राशि जो भी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, कुछ भी, सबको मेजरमेंट करने वाला क्या है? सिस्टम है। तो MKS के अंतर्गत हम लोग द्रव्यमान को, देखिए पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम। इसको इस प्रकार लिख दे क्या, MKS, ताकि आपको आसानी हो नोट भी करने में। METR मीटर हो गया, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। अब देखिए ये जो MKS सिस्टम है, मात्रकों का जो MKS सिस्टम है, इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में, किसमें? मीटर में। लंबाई को मीटर में मेजर करते थे और द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते थे और समय को सेकेंड में। यानी कि मात्रकों की जो MKS पद्धति है, इसमें लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते थे
और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। और यहाँ पे जो CGS सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, CGS। अब इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। CGS, सी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, CENTI METRE सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, GRAM ग्राम, और S फॉर सेकेंड, SECOND सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। यानी कि मात्रकों की CGS पद्धति के अंतर्गत हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, किसमें, लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, किसमें, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते थे, और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। यानी कि मात्रकों की जो CGS पद्धति है, CGS सिस्टम है, इसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते थे और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते थे और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। और लास्ट है आपका FPS, लास्ट तो नहीं बोल सकते हैं, हालांकि वो जो 3 पद्धति मेन है वो उसका लास्ट ही है, और ये तो लास्ट में आया, यानी कि SI, ये तो 1960 की बात है, 1960 में आया ना। अब देखिए FPS का फुल फॉर्म क्या होता है। FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। यानी कि मात्रकों की FPS पद्धति के अंतर्गत हम लोग लंबाई को फुट में, किसमें, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, किसमें, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। यानी कि मात्रकों की जो ये FPS सिस्टम है, FPS पद्धति, इसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। तो आई होप आपको ये तीनों का तीनों सिस्टम MKS, CGS और FPS ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि MKS क्या, FPS क्या और CGS क्या है। तो MKS के अंतर्गत हम लोग लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे, ये D है। और CGS जो सिस्टम है मापक का, उसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। और ये जो लास्ट आपका FPS, लास्ट तो नहीं बोल सकते, ये तीसरा FPS जो है, इसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। हाँ, तो इसमें ये मीटर जो, इसमें हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, द्रव्यमान लंबाई, ताकि आपको याद रहे, मतलब लंबाई को इसे मेजर कर रहे हैं, और ये हो गया द्रव्यमान, ये सेकेंड। ये किलोग्राम का हिंदी द्रव्यमान नहीं होता है, वो दिमाग में नहीं रखना है। ये हम इसलिए लिखा दिए कि ताकि आपको याद रहे कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते थे और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और सेकेंड को सेकेंड मतलब समय को सेकेंड में। यहाँ सेकेंड एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था, समय ही होगा यहाँ पे, और समय को हम लोग सेकेंड में मेजर करते थे। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, इसमें हम लोग देखिए सेंटीमीटर जो है, लंबाई को ही हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर रहे थे। और यहाँ पे आपका ग्राम है ना, ग्राम, तो ग्राम हम लोग द्रव्यमान को ही ग्राम में मेजर कर रहे थे। ये हम आपको समझने के लिए, आपका जो भी मतलब नोट्स आप बनाना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा बेहतरीन तरीक़ा से बने, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। आप ब्रैकेट में यहाँ नहीं लिखेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते थे, इस प्रकार लिख सकते हैं। और सेकेंड, इसको हम लोग समय, यानी समय को सेकेंड में मेजर कर रहे थे। और ये फुट, आपको फुट को मालूम है कि लंबाई को ही जो है फुट में मेजर किया जाता था, अभी भी किया जाता है। और ये पाउंड का मतलब आपको मालूम ही है कि द्रव्यमान को पाउंड में मेजर कर रहे थे पहले, अभी भी किया जाता होगा दूसरी जगह। और सेकेंड का मतलब क्या है, इसको समय, यानी समय को सेकेंड में मेजर कर रहे थे। तो यहाँ देखिए मात्रकों की पद्धतियाँ, इसमें MKS, CGS, FPS और एक लास्ट है SI। SI का फुल फॉर्म सुन लीजिए क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। लिख दे, क्या लिख ही देते हैं, इंटरनेशनल, SYSTEM सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन सा पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये जो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं MKS, CGS, FPS और SI, इसमें अभी यानी 1960 ये जो बना है 1960 में बना है। कब बना है, 1960 में, 1960 में, 1960 में ये बना है। पहले यही तीनों था। तो जो तीनों था MKS, CGS, FPS, पहले यही तीनों था MKS, CGS और FPS।
इसमें दुविधा हो रहा था। क्या दुविधा? अब मान लीजिए दूसरा देश है ब्रिटेन, मान लीजिए वहाँ कुछ दूसरा चल रहा है सिस्टम, भारत है यहाँ कुछ दूसरा चल रहा है, यानी अलग अलग देश में कहीं पे एमकेएस चल रहा है, कहीं सीजीएस चल रहा है, कहीं एफपीएस चल रहा है, कहीं पे लंबाई को मीटर मेजर कर रहे थे, कहीं पे लंबाई को सेंटीमीटर में, और कहीं पे लंबाई को फुट में। तो देखिए एक देश से दूसरे देश जब गया आदमी सब, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? तकलीफें हो रहा था सबको। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कमेंट में बताइए कि होगा नहीं होगा या नहीं होगा तो तकलीफें। तो जब एक देश से दूसरे देश जा रहे थे वैज्ञानिक सब हो गया तो कोई भी व्यक्ति, तो उसको तकलीफें आ रही थी, क्योंकि यहाँ पढ़ रहा है मीटर में और लंबाई को मीटर में, और जब दूसरा देश गया वहाँ पे लंबाई को पढ़ रहा है फुट में, तो थोड़ा सा तकलीफें आना ही, मतलब ये तो सबके साथ होता ही और हो ही रहा था। तो इसलिए जो है सभी देश के साइंटिस्ट बैठ के जो है विचार विमर्श किया, और 1960 यानी 1960 में एक जो है सिस्टम डेवलप किया। क्या क्या? एक सिस्टम डेवलप किया, और उसी सिस्टम का नाम क्या रखा? SI। क्या रखा? SI। तो 1960 में मापतोल ब्यौरा के अंतर्गत जो है SI सिस्टम को बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये जो SI सिस्टम है ये सभी देश पे लागू है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। क्या लेवल पे? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, यानी कि सभी देश में लागू हुआ है, ये सब देश जानता है इसको। मान लीजिए SI, ये SI जो है, जैसे कि आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे कि लंबाई का आशय मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का आशय मात्रक क्या होता है, समय का आशय मात्रक क्या होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे इस लंबाई का आशय मात्रक क्या होता है, लिख देते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है ना। जो लंबाई का आशय मात्रक मीटर होता है, समय का आशय मात्रक हो गया आपका सेकेंड, या तो विद्युत धारा का आशय मात्रक एम्पियर। ये जो अलग अलग SI मात्रक है, ये SI मात्रक सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा, बल्कि ये पूरा दुनिया में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? पूरा दुनिया में चल रहा है। जो SI सिस्टम है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में फेमस है, यानी कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे, किस लेवल पे? इंटरनेशनल। यानी कि आप यहाँ पे विद्युत धारा को मापिएगा 5 एम्पियर, तो दूसरे कंट्री जाइएगा वहाँ पे वो 5 एम्पियर ही होगा, वहाँ चेंजिंग नहीं होगा उसमें। मान लीजिए यहाँ पे आप लंबाई को मेजर किए मीटर में, यहाँ 5 मीटर है, तो आप यहाँ से भारत से अमेरिका चलिए, वहाँ पे वो तार कितना होगा? 5 मीटर। यानी कि हम तार का बात की, यानी कोई तार वायर है यहाँ पे, उसको आप मेजर किया 5 मीटर है, और यहाँ से दूसरा कंट्री जाइए वहाँ पे मेजर करे कोई व्यक्ति उसको, तो वहाँ पे उसका जो मेजरमेंट होगा कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। क्या होगा? 5 मीटर। तो कहने का सेंस मेरा क्या है? कहने का मतलब है कि जो SI सिस्टम है ये सब पे लागू है, सभी देश पे लागू है। और SI सिस्टम जो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे परेशानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि SI सिस्टम को आने से पहले ये MKS, CGS और FPS, ये अलग अलग जो मात्रक की सिस्टम है ये अलग अलग देश पे लागू था, तो सबको तकलीफें आ रही थी। कहीं पे द्रव्यमान को ग्राम में माप रहा है, कहीं पे द्रव्यमान को पाउंड में माप रहा था, कहीं पे द्रव्यमान को किलोग्राम माप रहा था, तो मतलब परेशानी होना ही था, हो रहा था सबको। तो इसलिए इन सब परेशानियों को ख़त्म करने के लिए जो है 1960 में जो है मापतोल में जो एक सिस्टम बैठाया गया था, उसी सिस्टम के अंतर्गत जो SI सिस्टम को लागू किया गया 1960 में। कब? तो 1960 में। हाँ, इसको लागू किया गया 1960 में, ये बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो SI सिस्टम में बहुत सारा मतलब कि मापने वाला जो सिस्टम होता है, पद्धति होता है, यानी कि किसका आशय मात्रक क्या होता है, वो बहुत सारा है इसमें। लेकिन मूल रूप से इसमें भी जो है वो आधारी जो है राशि है, आधारी मात्रक और संपूरक राशि, यानी संपूरक मात्रक बोल सकते हैं उसको। मिटा देते पहले, उसके बाद ही समझाएंगे। हाँ, तो मात्रकों की जो SI पद्धति है, मात्रकों की पद्धतियाँ अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे SI। ये जो मात्रकों की SI पद्धति है इसमें जो है कितना? 6, पहले 6 था, अभी 7 हो गया है। तो 7 जो है अभी हो गया है आधारी मात्रक। कौन सा मात्रक? आधारी मात्रक। 7 आधारी मात्रक। आधारी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। यानी कि SI सिस्टम, यहाँ से लिख दे क्या? SI के, यहीं लिख देते हैं, थोड़ा बेहतर रहेगा। SI के 7 आधारी मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक
मात्रक होते हैं। अब SI के 7 धारी मात्रक जो होता है, वो जो 7 मूल राशि हम लिखाए थे, वही 7 मूल राशि का जो मात्रक होगा वही इसमें भी दिया गया। यानी कि जो मूल राशि आपको 7 लिखाए थे हम, वही 7 मूल राशि को मेजरमेंट करने के लिए जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं जो है मेजरमेंट करने वाला सिस्टम, यानी जो भी जिस डिवाइस में मेजरमेंट करते हैं उन्हीं को यहाँ पे रखा गया SI में। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, SI के 7 आधारी मात्रक। पहला लंबाई का हो गया, SI मात्रक हो गया आपका मीटर। क्या हो गया? मीटर। ये जो लिख रहे हैं हम SI मात्रक लिख रहे हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो SI मात्रक हो गया, क्या हो गया? वो किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। और तीसरा हो गया आपका समय। समय का जो SI मात्रक हो गया, क्या हो गया? वो सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। और चौथा ये हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो SI मात्रक हो गया, क्या हो गया? वो एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। इसको ए से सब समझता है अक्सर, इसलिए हम भी लिखते हैं। और 5 ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। इसे CD बोलते हैं। और छठा हो गया आपका ऊष्मागतिक ताप। ऊष्मागतिक ताप। इसका जो SI मात्रक हो क्या हो जाएगा आपका? केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। इसे कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। और सातवां आपका जो होगा वो होगा आपका, कौन छूट गया? वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ऊष्मागतिक ताप। और आपका एक कौन सा छूट रहा है? लास्ट आपका पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का जो परिमाण है, इसका जो SI मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MOL, मोल। इसको म्यू से हम लोग दिखाते हैं, हालांकि मोल लिखिए आप, मोल हिंदी में बोल सकते हैं आप। हाँ, तो पदार्थ, ये जो पदार्थ का परिमाण है, इसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है? मोल। और जो हम इधर बताए थे कि 2 क्या होता है? ये जो SI के 7 धारी मात्रक हो गया। अब SI के 2 संपूरक मात्रक भी है। SI के 2 संपूरक मात्रक। SI के कितने संपूरक मात्रक? 2 संपूरक मात्रक। SI के 2 संपूरक मात्रक। हाँ, तो SI के 2 पहले राशि जानना पड़ेगा ना, कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है आपका समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या होते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। और दूसरा आपका ठोस कोण। क्या है? ठोस कोण। समतल कोण, ये समतल कोण जो इसका जो SI मात्रक होगा क्या हो जाएगा? ये समतल कोण का SI मात्रक क्या होगा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। इसे हम लोग RAD से दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं RAD से। और ये ठोस कोण है, इसका जो SI मात्रक होगा ठोस कोण का, वो क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, जिसे हम लोग SR से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? SR से। हाँ, तो ओवरऑल एक बार फिर से हम लोग पूरा का पूरा जो भी आज पढ़े उसको रिपीट करना चाहेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। तो पहले हम पढ़े यहाँ पे भौतिक राशि क्या होता है। तो आपको हम बताया कि भौतिक राशि का मतलब हो गया वे राशियाँ जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, एनीथिंग एल्स, बहुत सारा इसमें। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बहुत सारा। और आगे फिर बताया हम भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो मेनली रूप से 2 बताया, लेकिन हालांकि 3 प्रकार का भी कोई बुक में मिलता है। तो कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका मूल राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि, और तीसरा कौन सा हो गया? संपूरक राशि, जिसे हम लोग पूरक राशि के नाम से भी जानते हैं।
तो फिर मूल राशि में हम बताया कि मूल राशि कितना प्रकार का होता है, तो 7 प्रकार का। कौन कौन सा, तो अभी हम यहाँ पे लिखे भी थे, यहाँ देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योतिषता और उष्मागतिक ताप और पदार्थ का परिमाण, यही जो है 7, यही 7 मूल राशि है। तो मूल राशि कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। और हम बताए व्युत्पन्न राशि, यानी मूल राशि का डिफिनेशन भी समझा आपको, और वो व्युत्पन्न राशि का डिफिनेशन भी समझाया। तो मूल राशि का डिफिनेशन क्या था, मूल राशि का परिभाषा था कि वैसी राशि जो किसी अदर राशि पर निर्भर नहीं करता, यानी वैसी राशि जो किसी अदर क्वांटिटी पे, अदर राशि पे निर्भर नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, मूल राशि। फॉर एग्जांपल के लिए हम बताए थे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, एटीसी बहुत सारा था इसमें, यानी 7 ही था, बहुत सारा क्या 7 ही था ना। और फिर आगे बताया था हम व्युत्पन्न राशि, यानी कि वैसी राशि जो किसी अदर राशि पर निर्भर करता है। अदर राशि का मतलब क्या, मूल राशि पर निर्भर करता है, कहने का मतलब जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, वो द्रव्यमान नहीं बोल सकते इसमें, घनत्व हो गया, और वो जो वेग हो गया, विस्थापन वेग हो गया, बहुत सारा उसमें भी है, विस्थापन भी इसमें नहीं होगा, ये सब ध्यान में रखना है। तो फिर आगे हम बताए थे मात्रक के बारे में कि मात्रक, ये जो मूल राशि था, इनको मापने के लिए हम लोग जिस मापक का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। फिर आगे हम समझा है कि मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी कि सिस्टम। तो मात्रकों की पद्धतियाँ हम लोग 4 सिस्टम को पढ़े अभी। कितना सिस्टम, 4 सिस्टम। हम क्या बताए, MKS, FPS, CGS और एक SI सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम और SI सिस्टम। और हम बताए कि पहले के समय में MKS, FPS और CGS ये तीनों चल रहा था, और 1960 यानी 1960 में एक और भी सिस्टम डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग SI, जो कि अभी भी लागू है वो सब देश पे। तो हम बताएं आगे कि MKS सिस्टम के अंतर्गत हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। किसमें, MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। और आगे हम बताएं कि CGS सिस्टम में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर कर रहे थे। और आगे जो तीसरा था वो था आपका FPS सिस्टम। क्या था, FPS सिस्टम। और उसमें हम बताया कि लंबाई को उसमें हम लोग फुट में, द्रव्यमान को ग्राम में, FPS, अच्छा P है ना, इसमें पाउंड, इसमें ग्राम नहीं होगा, इसमें पाउंड होगा। तो FPS सिस्टम के अंतर्गत हम बताए थे कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मेजर कर रहे थे। और लास्ट था आपका SI सिस्टम। तो SI सिस्टम तो आप जानते ही हैं, SI सिस्टम जो डेवलप हुआ है ना वो MKS से ही डेवलप हुआ है। किससे, MKS से। तो MKS में लगभग जितना है सबका सब SI में भी आ गया है। जिससे बोले तो MKS में जो है लंबाई का आसान मात्रक, MKS में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जो SI सिस्टम है इसमें भी वही होता है, लंबाई का आसान मात्रक मीटर होता है। MKS में जो है द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। अभी हम बताए थे ना, वहाँ लिख के बताए थे कि MKS में जो है हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो उसी प्रकार SI में भी द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो उसी प्रकार MKS और ये SI दोनों आपस में क्या, मिलता जुलता है, यानी कि MKS से ही डेवलप हुआ है कौन, SI। फिर आगे हम बताएं कि जो SI सिस्टम है इसका दो प्रकार का इसमें है, एक है आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। यानी ये जो SI है इसका जो मात्रक है इसमें 2 प्रकार का, एक आधारी मात्रक और एक क्या है, संपूरक मात्रक। और इसमें आधारिक मात्रक में कितना, 7 मात्रक है। और क्या क्या है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन और पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या, मोल। और इसमें हम बताएं कि SI क्या जो है 2 संपूरक मात्रक होता है, कौन कौन सा, तो समतल कोण और ठोस कोण। यानी कि समतल कोण क्या, ये राशि है और ठोस कोण भी राशि है। तो समतल कोण का मात्रक क्या, रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या, स्टेरेडियन। ठोस कोण का मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन। अब रेडियन का मतलब, तो ये जो समतल कोण और ठोस कोण ये आप समझ रहे हैं क्या, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये समतल कोण का मतलब तो आप समझते हैं, दैनिक जीवन में देखते ही हैं, वो जो पढ़ते आए हैं बचपन से, वो सब का सब क्या समतल कोण में था। यानी कि आप जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं इसे, मान लीजिए, हाँ, यहाँ जो भी कोण बना ये कौन सा कोण बनेगा, समतल कोण बनेगा। या तो यहाँ पे जो भी कोण बना, मान लीजिए कुछ भी ऐसे हो गया, या तो हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं इसे, इसमें जो भी कोण बन रहा सब क्या, समतल कोण है। लेकिन ये ठोस कोण जो वो कौन सा कोण है, समझना है ना, ठोस कोण क्या। तो ठोस कोण देखिए क्या होता है, इस प्रकार का मान लीजिए शंकु है, ऐसा कोई फिगर मान सकता है, ऐसे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ये, इसी को बोलते हैं क्या, ठोस कोण। कहने का मतलब है कि ये जो बीच वाला यहाँ जो कोण बनता है ये क्या है, ठोस कोण।
जैसे कि आप कुल्फ़ी तो खाए होंगे, वो जो रहता है इस प्रकार का कुल्फ़ी वाला, ऊपर मलाई मलाई जो रहता है पूरा का पूरा, तो उसमें जो यहाँ ये जो कोन बनता है ये वाला, यही कोन क्या कहलाता है? ठोस कोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कोन। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला क्लास होगा बीमा पे आधारित, तो जल्द ही लेकर आएंगे बीमा पे वीडियो बना के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।